हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रोमन न्यूमरल्स पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमन न्यूमरल्स। वीडियो में हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रोमन न्यूमरल्स? रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? यूज ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स का क्या यूज होता है? उनके क्या रूल्स हैं? रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स एंड हाउ टू राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू राइट रोमन न्यूमरल्स। और उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं ये हमारे जैसे आई लिखा है, आई आई लिखा है, आई 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 लिखा है, ये सब क्या है? हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज रोमन न्यूमरल्स? व्हाट इज रोमन न्यूमरल्स? वन ऑफ द लेटर्स यूज्ड बाय एंशियंट रोमन्स। एंशियंट रोमन्स में ये लेटर्स का यूज किया जाता था रोमन न्यूमरल्स का, टू रिप्रेजेंट द नंबर, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टिल टुडे यूज्ड, अभी भी इसे यूज किया जाता है इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में। जैसे हमें अगर आई लिखना है, वन लिखना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। फाइव लिखना है तो वी से। टेन लिखना है तो एक्स से। 50 लिखना है तो एल से। सी लिखना है तो 100। 500 लिखना है तो डी से। और 1000 लिखना है तो एम से। दीज लेटर आर यूज इन कॉम्बिनेशंस टू फॉर्म अदर नंबर्स। यही सारे लेटर्स कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं टू फॉर्म अदर नंबर, दूसरा नंबर फॉर्म करने के लिए। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इतने नंबर्स याद कर लेने हैं। आई वी एक्स एल सी डी एम। आई वी एक्स एल सी डी एम। आई का मीन्स क्या होता है? वन। वी का मतलब क्या होता है? फाइव। एक्स का मीन्स 10। एल का मीन्स 50। सी फॉर सेंचुरी, सेंचुरी कितने की होती है? 100 की। डी फॉर 500। और एम फॉर 1000। इतने ही नंबर्स केवल आपको लर्न करने हैं और आप कोई भी रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं, इतना लर्न कर सकते हैं। आई मीन्स वन। आई वी एक्स, सिंपली आपको क्या करना है? आई वी एक्स एल सी डी एफ। आई वी एक्स एल सी डी एफ, ये याद कर लेना। आई वी एक्स एल सी डी एफ। आई का मतलब वन, वी का मतलब फाइव, एक्स का मीन्स 10, एल का मीन्स 50, सी का मीन्स 100, डी का मीन्स 500 और एम का मीन्स 1000। सी फॉर क्या हो गया? सेंचुरी। सेंचुरी हमारी कितने की होती है? 100 की होती है। यूज ऑफ रोमन न्यूमरल्स। यूज रोमन न्यूमरल्स आर यूज फॉर रैंकिंग एज वन, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। रोमन न्यूमरल्स का यूज कैसे किया जाता है? रैंकिंग बताने के लिए। जैसे मेरी रैंक फर्स्ट है तो ऐसे ही यूज करेंगे आप। मेरी रैंक सेकेंड है तो ऐसे लिखेंगे। मेरी रैंक थर्ड है, ऐसे लिखेंगे। इन राइटिंग क्लासरूम नंबर्स भी रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है। या एक्सप्रेसिंग द स्कूल क्लासेस, मतलब आप किस क्लास में हो? आप फिफ्थ क्लास में हो तो आप लोग कैसे लिखते हो? वी लिखते हो। सिक्स क्लास में हो तो वी आई लिखते हो। सेवन्थ क्लास में तो वी आई आई लिखते हो। फर्स्ट क्लास में तो आई ऐसे लिख देते हैं। तो यही क्या है? रोमन न्यूमरल्स का यूज है। क्या है? यूज ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रूल्स ऑफ रूल्स टू राइट रोमन न्यूमरल्स। रूल्स क्या क्या है हमारे रोमन न्यूमरल्स को राइट करने के लिए, लिखने के लिए? पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल, इफ द सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। मीन्स अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, जैसे आई का मीन्स हम लोग जानते हैं वन होता है। अगर दो बार आई लिखा जा रहा है, एक बार आई ये लिखा और दूसरी बार एक और आई लिखा, तो आई दो बार रिपीट हुआ, मीन्स उसका मीन्स क्या है? ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इफ द सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। जैसे आई हमने 3 बार लिख लिया तो क्या हो रहा है? 1 + 1 + 1 दैट इज 3। एक्स हमारा 2 बार लिखा है। एक्स का मीन्स हम लोग जानते हैं 10 होता है। फिर दूसरा और 10 प्लस किया, 20। रूल सेकेंड, नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब किसी भी सिंबल को
हम लोग 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास आई 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 था, इससे तो हमने 3 बना लिया। अब 3 से ज्यादा बार हम लोग आई नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आई अगर ये ऐसे लिख दे 1 2 3 4, 4 बार आई लिख दे तो इसका मतलब 4 है, ये गलत है। किसी भी सेम सिंबल को 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। जैसे हमने एक्स लिखा, एक्स को 3 बार लिख सकते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, 10 प्लस 10 प्लस 10, ये क्या हो गया हमारा 30 हो गया। लेकिन x को हम लोग 4 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या रूल है, नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 से ज्यादा बार कोई भी सिंबल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट रूल, रूल थर्ड, if the smaller symbol is written to the right of greater value symbol, then its value is added। मीन्स क्या हुआ, आपके पास जैसे ग्रेटर सिंबल है 5, v का मीन्स क्या होता है 5 होता है, क्या होता है 5 होता है। और स्मॉलर सिंबल अगर हमने इसके राइट में लिख दिया, कहाँ पे राइट में, आई फॉर क्या होता है 1 होता है। अगर ग्रेटर सिंबल के राइट में स्मॉलर सिंबल लिखा गया, तो इसका मीन्स क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। आपके पास है एक्स, एक्स का मीन्स क्या होता है 10। अब इसके राइट में यदि हम लोगों ने क्या कर दिया, आई लिख दिया, आई का मीन्स क्या होता है 1। कभी भी बिगर नंबर वाले सिंबल के राइट में, कहाँ पे राइट में, हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या होता है राइट होता है, दिस वन इज अवर लेफ्ट। राइट में यदि स्मॉलर नंबर लिखा है तो मीन्स वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। कभी भी याद रखिएगा VLD कैन नेवर रिपीटेड, मतलब अगर हमें 10 लिखना है तो डबल V नहीं लिख सकते, ये रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्या रिपीट नहीं कर सकते हैं। VLD कैन नेवर रिपीटेड, VLD को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, if the symbol of smaller value is written to the left of the greater value, its value is subtracted। मीन्स आपके पास एक ग्रेटर वैल्यू है, मीन्स ले लिया 5, v का मीन्स 5, और उसके लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू लिखा है, i का मीन्स क्या होता है 1। तो अगर ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में, कहाँ पे लेफ्ट में यदि स्मॉलर सिंबल है, स्मॉलर सिंबल वाला ग्रेटर सिंबल से माइनस हो जाएगा, मीन्स 5 माइनस 1 4। ये किसको बता रहा है, आई वी 4 को। ये आपके पास v का मीन्स 5, ये ग्रेटर नंबर है ना, और i का मीन्स 1 स्मॉलर नंबर है। कभी भी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर हो तो मीन्स वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे x i, x का मीन्स क्या होता है 10, और i का मीन्स क्या होता है 1। तो ये ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में है स्मॉलर नंबर, तो मीन्स 10 में से 1 माइनस होगा, हमारा क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम LC ओनली वंस, x जो है L और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है केवल एक ही बार। हम लोग जानते हैं, केवल हमें इतने सिंबल याद रखने हैं, IVX LCDM। I का मीन्स 1, V का मीन्स 5, X का मीन्स 10, L का मीन्स 50, C सेंचुरी 100 की होती है, D का मीन्स 500, और M का मीन्स 1000। तो X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C वंस, ओनली वंस। X को हम लोग L और C से, x जो हो सकता है L और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे हमारा L का मीन्स क्या है 50, तो ये तो ग्रेटर नंबर है, इस ग्रेटर नंबर के पहले हमने क्या कर दिया, स्मॉलर नंबर लिख दिया, और x का मीन्स कितना होता है 10। तो अगर ग्रेटर नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर नंबर है तो उसमें से ग्रेटर नंबर में से
स्मॉलर नंबर माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा क्या लिखा है 40 लिखा है। एक्सएल का मीन्स क्या हुआ हमारा 40 लिखा है। एक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एल और सी से, एंड सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, सी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डी और एम से ओनली वंस, केवल एक ही बार। ये नहीं कि यहाँ पे डबल एक्स लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमें रोमन नंबर्स न्यूमरल्स लिखना है फ्रॉम 1 to 100। अगर हमें आई 1 लिखना है तो हमें पता है 1 आई, 2 बार 1 लिखना है तो आई आई, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम कितनी बार लिख सकते हैं, केवल ये याद रखिएगा आई वी एक्स एल सी डी एम। आई का मीन्स 1, वी का मीन्स 5, एक्स का मीन्स 10, एल का मीन्स 50, सी का मीन्स 100, डी का मीन्स 500 और एम का मीन्स 1000। अब हम लोग पहले आई से स्टार्ट करेंगे कि 1 से स्टार्ट है, 1 लिख लिया। 2 लिखना है तो 2 बार आई लिख दिया। 3 लिखना है तो 3 बार आई लिख दिया। कितनी बार 3 बार आई लिख दिया। अब 4 लिखना है तो हम लोग 4 बार आई तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रूल कि कोई भी सिमिलर सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो हम लोग किसकी हेल्प लेंगे 5 की हेल्प लेंगे। वी वी लिखा और इसमें से 1 माइनस कर दिया, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आई लगा दिया तो इसका मीन्स 1 माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा 4। वी का मीन्स 5 होता है। 6 लिखना है तो वी लिखा और आई लिख दिया, 6 हो गया। 7 लिखना है तो वी आई आई, 5 6 7। 8 लिखना है तो वी लिखा आई आई आई, वी लिखा आई आई आई। अब 3 बार हमने आई लिख लिया तो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। अब हमें तो 9 लिखना है ना, 9 लिखना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे एक्स की। एक्स लिखेंगे और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये 9 हो गया। किसी भी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर नंबर होता है तो उसमें से वो माइनस होता है। 10 लिखना है तो एक्स लिखा। 11 लिखना है ग्रेटर नंबर के राइट हैंड साइड में, यदि स्मॉलर नंबर है तो उसका मीन्स क्या हो रहा है वो ऐड हो रहा है, एक्स आई लिख दिया। इसी प्रकार 12 लिखना है तो एक्स आई आई। 13 लिखना है तो एक्स आई आई आई, 13 लिख दिया। अब हमें 14 लिखना है तो हमें पता है, क्या पता है हमें, एक्स का मीन्स 10, एक्स का मीन्स क्या होता है 10, और 10 और 4 14 होता है। कितना होता है 10 और 4, 4 कैसे लिखा जाएगा आई वी से, 10 4 14। 15 कैसे होता है 10 प्लस 5, 10 लिखा और 5 लिख दिया, 10 5 15। 16 लिखना है तो एक्स लिखा और 6 लिख दिया, 6 का है वी आई 16। 17 लिखना है तो एक्स वी आई आई। 18 लिखना है तो एक्स वी आई आई आई, ये हमारा क्या हो गया 18 हो गया। 19 लिखना है तो एक्स का मीन्स 10 और 9, 9 क्या होता है आई एक्स, 19 लिख दिया। 20 लिखना है तो 2 बार एक्स, क्योंकि हम लोग एक्स को रिपीट कर सकते हैं, आई और एक्स को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। किसको रिपीट कर सकते हैं आई और एक्स को। एक्स 2 बार लिख दिया तो ये हमारा क्या हो गया 20 हो गया। अब जैसे हमें 21 लिखना है तो हमने 20 लिखा और आई का मीन्स 1, 21 हो गया। 22 लिखना है तो 20 लिखा और 2 बार आई लिख दिया 22। 23 लिखना है तो 2 बार एक्स लिखा और 3 बार आई लिख दिया 23। 24 लिखना है तो 20, 2 बार एक्स और 4 आई वी 24 हो गया। 25 लिखना है तो 20 लिख दिया हमने, एक्स एक्स 20 और 5 वी 25 हो गया। इसी प्रकार आप लोगों को 26 लिखना है, 27 लिखना है, 28 लिखना है, 28 हो गया। अब 20 हमें 9 लिखना है तो एक्स एक्स एक्स, ये तो आपका यहाँ पे एक्स एक एक्स्ट्रा लग गया, आपको इरेज कर देते हैं इसको।
28 लिखना है, XXVII 28। 29 लिखना है तो XX 20, और 9 के लिए हम लोग क्या करते हैं, IX लिखते हैं, IX 29 हो गया। 30 3 बार X लिख दिया। अब किसी भी सिंबल को हम लोग 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, हमें पता है रूल, किसी भी सिंबल को 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। तो हमें तो अब 40 लिखना है। 40 लिखने के लिए आप लोग किसकी हेल्प लोगे, L की। 50 की हेल्प लोगे, तो L लिखा। L में से यदि हम लोग 10 माइनस कर दें, 10 माइनस मतलब उस x को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, 10 माइनस कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप लोगों को 41 लिखना है, 41 लिखना होगा तो XL I लिख देंगे 41। 42 40 आप लोगों को पता है XL से लिखते हैं, और 2 लिखने के लिए I। 43 XL आपको पता है 40, और 3 I 43 हो गया। इसी प्रकार आप लोग कहाँ तक, 49 तक लिख सकते, XL लिख दिया और IX, ये हमारा 40 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, 49। अब हमें 50 लिखना है, तो 50 तो हमें सिंपल पता ही है, सिंबल L से। 60 लिखना है, तो 60 लिखने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, L लिखा, L लिख दिया। और हमें क्या करना है, L में 10 ऐड करना है, X कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, LX 60 हो गया। 70 लिखना है तो LX 70 हो गया। 80 लिखना है तो LX 80 हो गया। कभी भी सेम सिंबल यदि रिपीट हो रहे हैं मतलब वो चीज ऐड हो रही है, क्या चीज हो रही है, ऐड हो रही है। फर्स्ट रूल हमने यही पढ़ा था। 90 लिखना है तो हम लोग 90, अब एक्स को तो हम लोग 4 बार लिख नहीं सकते, तो 90 लिखने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, सी की हेल्प लेनी पड़ेगी, 100 वाले की। तो हमने सी लिखा। अब सी में से यदि हम लोग 10 माइनस कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90। और 100 लिखने के लिए हम लोग जानते हैं 100 किससे लिखते हैं, सी से 100 लिखते हैं। जैसे आप लोगों के पास अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट अ रोमन नंबर, रोमन नंबर लिखना है, किसका लिखना है पहले, 21 का। किसका, 21 का। 20 कैसे लिखते हैं, 2 बार एक्स करते हैं तो हमारा 20 हो जाता है। और 1 लिखने के लिए आई लगाते हैं। 43 लिखना है। 43 अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो 40 और प्लस 3। 40 कैसे लिखते हैं, हमें पता है x 3 बार लिखते हैं तो ये हमारा 30 हो जाता है। अब 4 बार तो हम लोग x लिख नहीं सकते हैं, तो 40 लिखने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, L की हेल्प लेनी पड़ेगी। L का मीन्स 50, और इसमें से 10 माइनस कर दें तो x L, और 3 के लिए I। देखिए IVXL, का मीन्स क्या हुआ, 50, और इसमें से 10 माइनस कर दें। अभी आप लोगों ने लिखा होगा XL 40, और 43 1 2 3 43। 48 सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे, 48 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेंगे, 40 और प्लस 8। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, पहले 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद जितने भी नंबर होते 0 लगा, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे। क्या इसके बाद कोई नंबर है, नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं लगा है। 40 के लिए हम लोग XL लिखते हैं, और 8 के लिए VII। 8 हो गया। डी वाला पार्ट हम लोग करते हैं। 149 लिखना है, क्या लिखना है, 149। तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 1 लिखा, कितने नंबर है, 2 नंबर, 2 जीरो लगा दें। फिर हमने 4 लिखा, नेक्स्ट वाला नंबर 4, फिर एक जीरो लगाएंगे क्योंकि उसके बाद एक ही नंबर है। फिर 9 लिखा। अब हमें पता है एक्स ए सॉरी 100 किससे लिखते हैं, सी से, सी फॉर सेंचुरी होता है। 40 कैसे लिखते हैं,
एक्स एल से, और 9 कैसे लिखते हैं, आई एफ से। तो ये आपका हो गया 149। सिमिलरली अब आप लोगों को जैसे लिखना है 264 एफ वाला पार्ट, तो आप लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 2, उसके बाद 2 जीरो, फिर 6 0 60 प्लस 4। 200 कैसे लिखेंगे, 200 दो बार यदि आप लोग सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी, दो बार सी लिख दे तो 200 होगा। कोई भी नंबर यदि रिपीट हो रहा है तो मतलब वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सेम सिंबल। 60 के लिए क्या लिखते हैं, एल एक्स लिखते हैं, एल का मीन्स 50 और एक्स का मीन्स 10, 50 और प्लस 10 60, 4 आई वी, 4 हो गया, 264 हो गया। इसी प्रकार यदि हमें लिखना है आई वाला पार्ट, 225 225, तो 200 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं 20 प्लस 5, 200 के लिए सी सी, 20 के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्स, और 5 कैसे लिखते हैं, वी से, 225 हो गया। सिमिलर आप लोग को क्या करना है, पहले ही इस वाले नंबर को लिखना है 200, 200 कैसे लिखते हैं, दो बार सी, देखिए 200, 20 कैसे लिखते हैं, दो बार एक्स लिखते हैं, 5 कैसे लिखते हैं, वी लिखते हैं। अब इनको पास में ले आना है तो आपका पूरा नंबर बन जाएगा। अब जैसे हमें लिखना है एल वाला पार्ट, 2205 2123 प्लस 200 प्लस 0 प्लस 5, ये लिखा है। अब 2000 कैसे लिखते हैं, 2000 हमें पता है एम का मीन्स क्या होता है, 1000 होता है, तो दो बार एम लिख दें, दो बार एम लिख दें तो 2000 हो गया। 200 कैसे लिखते हैं, दो बार सी लिख दें, 200 हो गया, जीरो तो लिखते नहीं है। 5 5 कैसे लिखते हैं, वी लगा के, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम एम सी सी वी, इसका मीन्स क्या हो गया, 2205। ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सी एल वी आई, सी एल वी आई, अब सी का मीन्स क्या होता है, 100 सेंचुरी, एल का मीन्स 50, वी का मीन्स 5 और आई का मीन्स 1। अब यहाँ पे देखिए आपके बड़े नंबर के राइट हैंड साइड में नंबर लिखा है, तो मीन्स क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, 100 प्लस 5, राइट हैंड साइड में लिखा है तब भी प्लस और प्लस, तो आपका क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, 155 156 आ जाएगा आंसर, 156। दो बार सी लिखा है मीन्स बी, बी है आपका, दो बार सी लिखा है, सी का मीन्स 100 और इस सी का मीन्स क्या हो गया, 100। कोई भी चीज जब रिपीट होती है तो क्या होता है, उसका एडिशन होता है, तो हमारा 200 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे है सी एल, क्या है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, सी एल एक्स आई एक्स, सी का मीन्स सेंचुरी 100 की होती है, एल का मीन्स 50, एक्स का मीन्स 10, यहाँ पे एक आई है 1 और यहाँ पे एक्स है 10। तो आप लोग पहले इन दोनों को देखिए, ग्रेटर नंबर के राइट हैंड साइड में स्मॉलर नंबर लिखा है, ग्रेटर नंबर के राइट हैंड साइड में स्मॉलर नंबर लिखा है, तो मीन्स क्या हो रहा होगा यहाँ पे, एडिशन, क्या हो रहा होगा, एडिशन, तो 100 प्लस 50 प्लस 10। अब इन दोनों में देखिए आपका ग्रेटर नंबर पहले लिखा है और उसके बाद स्मॉलर नंबर लिखा है, क्या लिखा है, स्मॉलर नंबर लिखा है, तो इसका मीन्स क्या हो रहा होगा, 10 में से 1 माइनस हो रहा होगा। कभी भी ग्रेटर नंबर के राइट हैंड साइड में कोई भी स्मॉलर नंबर लिखा होता है तो मतलब उसका क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी,
लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर नंबर है तो उसका मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा कितना आएगा 9, 150 और वो 10 60, 169 आंसर। नेक्स्ट एम एक्स एक्स वी आई आई आई, एम का मीन्स कितना होता है 1000, 2 बार एक्स लिखा है मीन्स 20, वी लिखा है मीन्स 5, आई आई 3 बार लिखा है मीन्स 3, तो 1028 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या करिए, सिंपली ऐड कर लीजिए 25 और 3 ऐसे ऐड कर लीजिए तो ये आपका 821028 आंसर। जैसे आप लोगों का जी पार्ट है वी सी एक्स 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 आई, तो वी का मीन्स तो 5 होता है और सी का मीन्स 100, 3 बार एक्स है रिपीट हो रहे हैं मतलब 30 और उसके बाद एक स्मॉलर नंबर है 1। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर नंबर है मीन्स माइनस हो रहा होगा वो, तो 100 में से 5 माइनस होगा प्लस 30, ग्रेटर नंबर के राइट हैंड साइड में स्मॉलर नंबर है तो वो प्लस हो रहा होगा, 100 माइनस 5 करेंगे तो 95 आएगा प्लस 31, इसे ऐड कर लीजिए 96 हो जाएगा और 30 ऐड करेंगे तो 126 आपका आंसर आ जाएगा। और सारे आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ, सम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सम का मीन्स क्या होता है, ऐड करना है, वी आई आई प्लस आई आई आई, वी का मीन्स 5, आई आई का मीन्स ये 2 हो गया, 5 2 7 हो गया और ये हमारा कितना है 3, तो 7 प्लस 3 कितना होता है हमारा 10, क्या होता है 10 होता है। जैसे हमारे पास बी पार्ट लिखा है एक्स आई वी प्लस वी आई, तो एक्स का मीन्स हमारा क्या हुआ है 10 और ये हमारा ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा स्मॉलर नंबर है तो मीन्स वो माइनस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा ना, तो हमारा कितना आएगा 5 में से 1 जाएगा 4 और वी आई कितना होता है हमारा 6 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे 10 प्लस 4 14 और 6 20। तो आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकेंड एंड थर्ड भी हो गया। विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है 16 और एक्स 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 वी आई, ये तो हमें 16 है सिंपली दिया गया है, ये हमारा कितना हो गया 30, एक्स 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 कोई भी यदि नंबर रिपीट हो रहा है तो मीन्स वो क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, वी का मीन्स वी आई कितना होता है हमारा, वी का मीन्स 5 और आई का मीन्स 1 6, तो 36 ग्रेटर है या 16, तो हमारा एक्स 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 वी आई ये ग्रेटर देन है एज कंपेरिजन टू 16 से। विच इज ग्रेटर, तो आप लोग क्या सिंपली लिखेंगे एक्स 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 वी आई, ये क्या है ग्रेटर, एक्स आई एक्स और एक्स आई वी इनमें से कौन सा ग्रेटर है, एक्स का मीन्स क्या होता है 10, एक्स का मीन्स क्या होता है 10, अब 10 के हमारे लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर नंबर है तो मीन्स माइनस हो रहा होगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये हमारा कितना हो गया 19, इस साइड देख लेंगे 10 और 5 में से 1 जाएगा तो 4 14, तो हमारा एक्स आई एक्स ग्रेटर नंबर है। आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, सिमिलरली आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व कर लेने सारे। राइट अ हिंदू अरेबिक नंबर, हिंदू अरेबिक नंबर कहें तो मीन सिंपली आप लोगों को नंबर्स में लिखना है 1 2 3 4 ऐसे ही, जैसे आप लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 16 लिखा है, ये क्या हिंदू अरेबिक नंबर,
न्यूमरल्स। जैसे हमारे पास है एक्स आई 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 इंटू वी, ये क्वेश्चन। आई का मीन्स क्या होता है हमारा 3 और वी का मीन्स 5, 3 5 का कितना होता है 15। तो यही आपका आंसर आ गया। जैसे आपके पास बी पार्ट है v इंटू एक्स आई, यहाँ पे ये इंटू का सिंबल है, ठीक है, v इंटू एक्स आई, तो v का मीन्स 5 और एक्स आई का मीन्स कितना हो गया हमारा 11, तो 55 आंसर। सी को सी पार्ट आई एक्स इंटू एल, आई एक्स का मीन्स 9 इंटू एल, एल का मीन्स कितना होता है हमारा 50, तो 9 5 जा 45, 450 हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके हो ही गए हैं लगभग। आप लोगों को ऐसे ही क्या करने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको जनरली सारे लोग गलत कर देते हैं। चलिए वो देखते हैं। जैसे कि आपके पास है, कभी भी आप लोगों ने देखा होगा वी के ऊपर बार लगा है, वी के ऊपर बार लगा है, तो इस बार का मतलब होता है वी के ऊपर बार हो या एक्स के ऊपर बार हो। तो v का मीन्स हम लोग जानते हैं 5 होता है, और बार लगा तो मीन्स उसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ है 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है, किससे 1000 से। x का मीन्स हम लोग जानते हैं 10 है, और उस पर बार लगा है तो उसका मीन्स क्या होता है 1000 होता है, क्या होता है 1000। तो v बार का मीन्स क्या हो गया 5000, और x बार का मीन्स 10,000। ठीक है, आप लोगों के पास जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया x बार c m l i x, इसको राइट करना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो एक्स बार का मीन्स कितना हो गया 10,000, सी का मीन्स 100, एम का मीन्स 1। यहाँ पे आप लोग देखिए एक्स का मीन्स, तो एक्स बार का मीन्स हमारा 1000 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एम है, क्या है एम का मीन्स कितना होता है 1000, और एम के पहले सी है। तो किसी भी ग्रेटर नंबर के पहले यदि स्मॉलर नंबर होता है तो मीन्स उसमें से माइनस हो रहा है, तो 1000 में से 100 माइनस हो जाएगा, प्लस एल, एल हमारा क्या है 50, एल का मीन्स क्या होता है 50, और आई एक्स का मीन्स 9। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10959, ये आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि ये जो किसी नंबर के ऊपर यदि बार लगा है, जैसे v या x, दो ही नंबर होंगे v और x के ऊपर, यदि बार लगा है तो उसका मीन्स होता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1000 से उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों यदि आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।